नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पौधों के वर्गीकरण के बारे में जाना था और इस वीडियो में आज हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे तथा साथ ही साथ उनके क्या कार्य हैं वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पौधों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें पत्तियाँ, फल, फूल, तना और जड़ सम्मिलित हैं। तो ये पौधों के 5 मुख्य भाग होते हैं और इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनके माध्यम से कोई भी पौधा वृद्धि करता है, चाहे वह स्वयं की वृद्धि हो या फिर वंश वृद्धि हो या फिर भोजन का संचय करने जैसे कार्य हो। ये सभी 5 भाग आपस में मिलकर कार्य करते हैं, इसके बाद कोई भी पौधा वृद्धि कर पाता है। तो आइए इन कार्य के बारे में जानते हैं। देखिए, पत्तियों के कार्य। पत्तियां पौधों का रसोई घर होती हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से पौधों का कौन सा भाग पौधों का रसोई घर कहलाता है? तो पत्तियां जो है पौधों का रसोई घर कहलाती हैं। इसका कारण है कि पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से पौधों को भोजन प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, क्लोरोफिल पाया जाता है। दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो वह क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। दोस्तों, क्लोरोफिल है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संभव बनाता है, इसलिए सिर्फ हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला पॉइंट, बाष्पीकरण की क्रिया पत्तियों के माध्यम से होती है। दोस्तों, आप पत्तियों को बहुत ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आप छोटे छोटे रंध्र पाएंगे। ये रंध्र पर्णरंध्र कहलाते हैं। इनके माध्यम से जो है बाष्पीकरण की क्रिया होती है। जब पत्तियां भोजन बनाती हैं तो उस भोजन बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी बचता है उसे पत्तियां बाष्पीकरण के माध्यम से बाहर कर देती हैं। तो ये क्रिया जो है पत्तियों के माध्यम से ही होती है। अगला पॉइंट, कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संग्रह कार्य करती हैं। दोस्तों, अलग अलग पौधों में भोजन संग्रह का कार्य अलग अलग भागों के माध्यम से किया जाता है। किसी किसी पौधे में तने के माध्यम से किया जाता है तो किसी में जड़ के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार पत्तियां भी जो है भोजन संचय का कार्य करती हैं। चलिए, फल और फूल के कार्य जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं फल और फूल को मैंने एक साथ रखा हुआ है। इसका कारण ये है कि फल का निर्माण जो है फूल के द्वारा होता है। फूल का जो अंडाशय वाला भाग होता है, जब वे पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो फल का रूप धारण कर लेता है। तो फूल ही आगे चलकर फल बनता है। इसकी वजह से इनका अध्ययन एक साथ किया जाता है। अगला पॉइंट, नए पौधों के निर्माण के लिए बीज उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, फूल का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है और फल के अंदर से हमें बीज प्राप्त होता है, जिनके माध्यम से नए पौधे जन्म लेते हैं। अगला पॉइंट, फूल कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आपने कीटभक्षी पौधों के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसे पौधों में क्या होता है, जो पुष्प होते हैं विशेष प्रकार की गंध उत्सर्जित करते हैं, जिनके माध्यम से कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं और बाद में इनका भक्षण पुष्पों के माध्यम से कर लिया जाता है, जिसके माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन या दूसरे खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो ये पुष्पों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला पॉइंट, फूल पौधे की वंश वृद्धि का कार्य करते हैं। दोस्तों, आप डायग्राम में देख पाएंगे, यहाँ पुष्प के कुछ भाग दिए हुए हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो ये पुष्प के जो है जनन भाग होते हैं, उनके माध्यम से नए पौधे जन्म लेते हैं और परागकण जैसी क्रियाएं इन्हीं के माध्यम से होती हैं। इसलिए फूल जो है पौधे के वंश वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, अब तने के कार्य जानते हैं। यह शाखाओं, पत्तियों, पुष्प व फलों को धारण करते हैं। आप डायग्राम में देख पाएंगे, यहाँ तने के ऊपर फल, पत्ती, फूल सभी कुछ तने के ऊपर लगे हुए हैं। तो तने इन्हें धारण करने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, विशेष परिस्थितियों में भोजन का संचय करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार से भोजन का संचय का कार्य होता है। किसी में जड़ों के माध्यम से होता है तो किसी में पत्तियों के माध्यम से होता है। तो तने भी भोजन संचय का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, कुछ पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। दोस्तों, आपने नागफनी पौधे के बारे में सुना होगा, जो कि मरुस्थलीय इलाके में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय इलाके में पानी की कमी होती है और इसकी वजह से नागफनी की जो पत्तियां हैं वे कांटों का रूप धारण कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है और जलहानि नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पत्तियों के माध्यम से नहीं हो पाती। तब जो है तने के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है। तो तने भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, सुरक्षा व सहारा प्रदान करना। दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हैं, तने के ऊपर पत्तियां, फल फूल आदि सब लगे हुए हैं। तो इनको धारण किए हुए पौधों को ऊपर की तरफ बढ़ने में जो मदद करता है वह तना होता है। तने के माध्यम से ही पौधे ऊपर की ओर गति कर पाते हैं। इसके अलावा तना पौधों को सुरक्षा देता है। वह जमीन पर जो नमी होती है उससे दूर रखने के लिए फल पत्तियों आदि को वह ऊपर की ओर गति करने में मदद करता है। अगला पॉइंट,
जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। दोस्तों, जड़ों द्वारा जो जल और खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं उन्हें पत्तियों तक पहुंचाना होता है, जिसकी वजह से भोजन निर्माण की प्रक्रिया हो सके। तो ये कार्य जो है तने के माध्यम से किया जाता है। तने जल और खनिज पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। ये तने का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। चलिए अब जड़ के कार्य जानते हैं। मिट्टी से खनिज तथा जल का अवशोषण करना। दोस्तों, जड़ें जो है मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और वहाँ से खनिज और जल का अवशोषण करती हैं, जिसके बाद इस जल और खनिज लवण को तने के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। तो जड़ों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है मिट्टी से खनिज तथा जल का अवशोषण करना। अगला पॉइंट, पौधों को भूमि पर स्थिर रखना। दोस्तों, जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं, जिसकी वजह से आंधी तूफान और बाढ़ आदि से पौधों की रक्षा हो पाती है और वे ज़मीन पर स्थिर रहते हैं। इसके अलावा बाढ़ के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है उसे भी पौधे रोकते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से। तो ये जड़ों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला पॉइंट, कुछ पौधों में भोजन का संचय करना। दोस्तों, जैसे कि आलू, गाजर या मूली हम खाते हैं, वे एक प्रकार की जड़ होती है। तो कुछ पौधों में जड़ों के द्वारा भोजन संचय का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुए पौधों के 5 भाग और उनके कार्य। आने वाली वीडियोस में हम पत्तियों के भाग और उनके कार्य जानेंगे, जड़ों के प्रकार जानेंगे, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे, उनके कार्य जानेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।